आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। मैं ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसमें जो युवा ये कहते हैं कि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ, मैं बहुत सारे समस्या से गुज़र रहा हूँ। मैं आपको एक स्टोरी बताने चाहता हूँ और ये स्टोरी आपको केवल मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये खाली मोटिवेट के लिए नहीं है, ये जीवन की जो ट्रूथ ऑफ लाइफ है, जो रियलिटी है लाइफ की, ये रियलिटी से संबंधित है। तो इस स्टोरी को आपको सुनना है, समझना है। शायद आपने सुना होगा और शायद नहीं भी सुना होगा। देखिए, ज़िंदगी केवल आप ही के लिए और केवल मेरे लिए या केवल थर्ड पर्सन के लिए तकलीफ़मय नहीं है ना। आपने इतिहास के धार्मिक सिद्धांतों में सुना होगा कि जीवन दुखमय है। ऐसा क्यों सोचते हो कि लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ आपको है? ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम और भी लोगों को है। कैसे? देखिए, समझिए। एक स्टोरी को सुनिए। एक क्या था, एक भक्त था, है ना। एक भक्त था भगवान विष्णु का। ये हमेशा भगवान श्री हरि का श्री हरि करके जाप करता था, हमेशा जाप करता था, लेकिन इसके लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं हो पाता था। इसके अकॉर्डिंग ये मानता था कि अच्छा मेरे लाइफ में नहीं होता है, जबकि मैं भगवान श्री हरि का, विष्णु का क्या हूँ, भक्त हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ? जब भी कोई मिलता है तो सब मुझे कहते हैं कि तेरे साथ तो अच्छा होगा, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। कभी मेरा पैर में दर्द रहता है, तो कभी मेरी पत्नी घर चले जाती है, तो कभी मेरे बेटा सही तरीके से स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। मेरे साथ बुरा क्यों रहा? कभी मेरी सैलरी टाइम पे नहीं आती है, लेकिन मैं भगवान का इतना पूजा करता हूँ, इतना भाग्य को मानता हूँ, इतना कर्म भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। एक दिन क्या होता है, उनके सपनों में भगवान श्री हरि आ जाते हैं और ठीक उसी समय ये अपने प्रॉब्लम को बताते हैं कि हे प्रभु, जब भी मैं किसी समस्या से गुजरता हूँ तो मैं आपको याद करता हूँ, और काफ़ी दिनों से मैं आपको इस चीज़ को शेयर करना चाहता था। ये अच्छा हुआ कि आपका दर्शन हो गया। तो हे ईश्वर, आप मुझे गाइड करें। भगवान, आप मुझे मेरी रास्ता को क्या करें, आप पथ प्रदर्शक बन के आप मेरा रास्ता को क्लियर करें। आप बताएं कि मैं कैसे जीऊँ, मेरे लाइफ में तो अच्छा हो ही नहीं रहा है। भगवान उसको एक ऑप्शन देते हैं, अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो एक काम करो, आप कल अपनी पूरी समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को क्या करना, चिट्ठी में लिख करके एक पोटली में भर देना, और वो पोटली को घर के पास में, घर के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसमें जाके टांग देना और उसको वहाँ पे छोड़ देना। इससे क्या होगा कि सारी आपकी समस्याएं, जितनी भी आपने लिखी है या जो जो चीज़ आपने, आपकी समस्या आपके साथ गुजर रहा है वो चीज़ आपको वहाँ पे जैसे ही आप वृक्ष में डालेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। फिर आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, एक नया चेंजेस आएगा और वो सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो बोलता है नहीं यार, बहुत बढ़िया चीज़ है, भगवान जी ने खुद कहा है कि अब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब उसको इतना भरोसा हो चुका था कि ऊपर वाले ने खुद कहा है, विष्णु ने, तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, सुबह उठा, सारी समस्याओं को एक पोटली में डाला और जा करके पीपल के वृक्ष में वो टांग के आ गया। शर्त ये था कि जैसे ही वो एक पोटली डालेगा तुरंत उसको दूसरी पोटली उठा के लाना है। एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन के नियम वगैरह सब तो आप लोग पढ़े छो। आप लोग तो गति के नियम, न्यूटन के नियम सब पढ़ चुके हो। का चीज़ छूटे है तो मन से, है ना, कुछ छूट तो नहीं छूटे है। अब ये बात ला समझे की कोशिश करा। तो ये शर्त था, ईश्वर ने उनको ये कहा कि जैसे ही आप एक पोटली वहाँ पे छोड़ेंगे, आपको एक पोटली लेके आना पड़ेगा, और वो पोटली किसकी होगी, क्या होगी, वो आपको लाने के बाद पता चलेगा। उसमें क्या समस्या लिखा होगा, आपकी समस्याएं तो छूट जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको दूसरी समस्याएं धारण करना पड़ेगा। यही लाइफ है। तो ये कंडीशन भगवान रखते हैं। वो बोलते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने किस असमंजस में मुझे डाल दिया। आपने पहले कहा कि पोटली लिख के जाओ, आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर टांग दो, लटका दो। आपने तो पहले आपने मुझे खुश कर दिया, उसके बाद आपने कहा कि वो तभी मिलेगी जब मैं दूसरी पोटली को लाऊं घर पे, दूसरी की समस्या मेरे लाइफ में आएगी। तो हे ईश्वर, ये आपने क्या दिया, ये तो बड़ा टिपिकल कंडीशन में आपने मुझे डाल दिया। तो बोलता है नहीं, अब करना तो पड़ेगा, इस समस्या से निजात पाना है। कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी सैलरी नहीं आ रही, कभी बच्चा पढ़ाई में फेल हो रहा है, कभी पत्नी बार बार छोड़ के चले जा रही है, लाइफ में कोई खुश मैं हुई नहीं, अगल बगल से ताना मिल रहा है, सब हंस रहे हैं मुझे पे, भक्त हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ये सब बातें को वो सोचने लगा, और वो वहाँ पे जब पहली पोटली उठाया ना, 2 मिनट में उठाने के बाद में वो चुपचाप सोचने लगा कि हे भगवान, इसमें कहीं किसी का गंभीर कैंसर का बीमारी मत हो, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ। उस पोटली को रख दिया। उसके बाद में वो कोई छोटा सा दूसरा पोटली ढूंढने लगा जो सबसे छोटा पोटली हो। गलती से उसको दूर ऊपर में एक छोटी सी पोटली मिल गई, ऊपर चढ़ गया वो।
और वो ऊपर में चढ़ने के बाद में जो भक्त था वो छोटी पोटली को तोड़ लिया। फिर जैसे जेब में डालने वाला था, फिर उसको याद आया कि कहीं इस पोटली में ये ना हो कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, या किसी के बच्चे का कुछ होने वाला प्रॉब्लम मेरे बच्चे में ना आ जाए। तो हे प्रभु, मैं इस पोटली को नहीं रख सकता। फिर उस पोटली को वहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद में वो तरह तरह की असमंजस में फंसते गया, तरह तरह के विचारों में घिरते गया, तरह तरह के दिक्कतों में फंसते गया। वो किस पोटली को उठाऊं, इसको पकड़ता, उसको छोड़ता, उसको पकड़ता, उसको छोड़ता। लास्ट टाइम उसको भगवान श्री हरि की बात याद आने लगा। उसने कहा था कि समस्या सिर्फ तुम्हारा या मेरा या इनका नहीं है, समस्या हर किसी को है, हर किसी की अपनी समस्या है। तो कभी ये ना समझे कि लाइफ में सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अंततः उसने भगवान श्री हरि से, विष्णु से माफ़ी मांगा, और श्री हरि से माफ़ी मांग के उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी पोटली जैसे लाया था वैसे ले जा रहा हूँ, क्षमा करना प्रभु, मैंने इस चीज़ को समझ नहीं पाया, और आज जब इस हालात में आया हूँ तब मैं समझ रहा हूँ कि किसी के पोटली में कैंसर छुपा होगा, किसी के पोटली में अल्पायु में उसके पुत्र की मृत्यु छुपी होगी, किसी के पोटली में कुछ बीमारी छुपा होगा, किसी के पोटली में किसी रिश्तेदारों की मौत छुपी होगी, किसी के पोटली में आँख का अंधा होना छुपा होगा, तो किसी के पोटली में हाथ पैर से लूला और लंगड़ा होना छुपा होगा। तो हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने समस्याओं के साथ ही खुश हूँ, मैं इसे निवारण करूँगा, मैं प्रयास करूँगा, मैं एक्शन लूँगा, केवल आपके भरोसे नहीं बैठूँगा, क्योंकि आप ही चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँ, तभी मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। तो ये लाइफ है। कभी ये ना सोचे कि आपसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कभी ये ना सोचे कि आप प्रॉब्लम से घिरे हो, कभी ये ना सोचे कि गरीबी आप पे हावी हो। हर किसी की लाइफ वैसी होती है, हमारे साथ भी वैसी है। दिखती वर्चुअल लाइफ में आप लोग क्या है जो देखते हो उसी को सही मान लेते हो, दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि ये चीज़ें, सारा खेल आपके विचारों का है। आप जिस चीज़ों को जैसा सोचते हैं वो चीज़ वैसे ही आपके लिए हो जाती हैं। जैसे आप अपने आप को स्वस्थ सोचते हैं कि नहीं, मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ, ईश्वर ने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी है करके आप सुबह बिस्तर से उठते भगवान को प्रणाम करते हो, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, आपके साथ सकारात्मक होता है, अच्छा होता है। जैसे ही आप अपने आप को सोचते हो कि नहीं मेरा तबीयत ख़राब है, मैं अच्छा नहीं हूँ, आज मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, घर से निकलते ही बिल्ली आ जाएगी, रास्ते को काट देगी, घर से निकलते हुए किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपकी माइंड सेट निगेटिविटी हो जाएगी। तो सोचो वैसा जैसा आप चाहते हैं और वैसा ही होगा। और याद रखें, केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है बेटा, याद रखना, आपका एक्शन लेना ही मायने रखता है। कि जितने भी सफल व्यक्ति इस समाज में, इस सोसाइटी में, या इस आपके इन्वायरमेंट में जितने भी सफल लोगों को आपने देखा है, उन्होंने एक काम किया, क्या? तो उन्होंने एक्शन लिया है, और जिन्होंने एक्शन लिया है वो हमेशा आगे बढ़े हैं। याद रखना, जो एक्शन लेता है उसका ग्रोथ हमेशा ऊपर ही होता है, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। तो ये पावर ऑफ एक्शन है। आप केवल सोचे मत, केवल विचार ना करें, आप उसे एक्शन ले, जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। सबके साथ अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी समस्या बड़ी है, किसी की समस्या छोटी होती है तो किसी की बड़ी होती है, लेकिन जब उसे खुद में आत्मसात करो तो समझ आता है कि आप ही की समस्या सबसे छोटी है और आप ही की समस्या सबसे बड़ी है। दूसरे से कभी तुलना ना करें, परिश्रम करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। एक दिन तो वो मौका आएगा कि क्रिकेट का एक बॉल गया निकल गया, दूसरा बॉल गया निकल गया, तीसरा बॉल भी गया फिर पीछे से निकल गया, लेकिन एक बार ऐसा आएगा सीधा छक्का लगेगा और आपका नंबर सीधा एक ही बॉल में आप 6 लगा दोगे। तो ये समय का खेल है, समय की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं जानता, समय कब आपको अवसर दे दे। इसलिए प्रयास करते रहें, लगे रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।